यस प्रथम, बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट था? प्रथम, कौन से क्वेश्चन में डाउट था? सर 5 नंबर। 5 नंबर में हमें क्या करना था? देखो, डिजिट्स का सम 10 कब होगा, राइट? तो 1 से लेके 6 नंबर है हमारे पास। तो आपने ही शायद आंसर दिए थे, मुझे याद है कोई एक के, अब वो कौन सा है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ऐसे नंबर्स होंगे 5 5 6 4 एंड 4 6, तभी उनका सम 10 होगा ना, राइट? तो ये टोटल आउटकम्स में से फेवरेबल सिर्फ 3 है, एंड टोटल हमारे पास 36 है, क्योंकि 2 डाइस को रोल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक साथ। तो ये हो गया। तो आपका एक्चुअल टारगेट होना चाहिए कि आउटकम हम कैसे निकालें। डबलेट्स का मीनिंग होता है 2 2 4 4 6 6 1 1 3 3 5 5, बट इवन नंबर्स पूछ लिया तो उसमें से 3 कम हो गए, इस तरीके से, राइट? ओके, जस्ट एक ही सेकंड, कौन कौन नहीं आया मैं उनको टैग कर दूं। नील एंड यस प्रथम। तो टोटल एटलीस्ट 10, थर्ड क्वेश्चन को आप समझो। एटलीस्ट का मीनिंग तुरंत आपको समझना होगा कि मिनिमम से मिनिमम इतना। आप बोलोगे ना कि एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, तो आपको साइकिल मिलेगी। साइकिल तो ऑलरेडी मिल चुकी है, बट स्टिल। तो एटलीस्ट 10 का मीनिंग ये होता है कि 10 भी होगा, 11 भी होगा और 12 भी होगा। तो ये इसमें 3 आ गए, इसके अंदर 2 आ गए, इसके अंदर 1 आ गए, तो टोटल 6 आउटकम्स हो गए यहाँ पे। और लास्ट वाला थोड़ा सा दिमाग खर्च करने वाला था, राइट? मल्टीपल ऑफ 3, अगर मैं उनका सम करता हूँ तो 3 के मल्टीपल में आए, वैसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? सो आप देख पाओगे कि यहाँ पे मैं फिर लास्ट में टेबल भी लेके आ गया था, तो आपको पता चले कि देखो 1 2, फिर मतलब जो 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, वो 3 के मल्टीपल्स है। तो उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स या फिर कौन कौन से आउटकम्स कवर हो रहे हैं वो काउंट करो। अदरवाइज हमने ऐसे भी निकाला हुआ था, देखो यहाँ पे 1 + 2, तो हाँ ये हो रहा है। 1 + 5 तो हो रहा है। फिर पहले मैंने 1 को फिक्स किया था फर्स्ट प्लेस पे, फिर मैंने 2 को फिक्स किया, फिर 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। एंड मुझे तो ये भी याद है कि मैं 6,6 भूल गया था, खुशी ने बताया था। तो चीज़ें को याद रखो, तो उससे क्या होगा कि आपको पढ़ना कम पड़ेगा। आपने वो विजुअल्स को ऐड कर दिया, कैप्चर कर दिया माइंड में, राइट? सो प्रथम, ये 4 में से एग्जैक्टली आपको कौन से में डाउट था, तो मैं उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। सर ये लास्ट वाला 4 नंबर वाला। तो आप खुद सोचो, मल्टीपल ऑफ 3 E4। का मीनिंग, हाँ, मल्टीपल ऑफ 3 का मीनिंग क्या हुआ? 3 6 9 या 12 होना चाहिए सब, बराबर? ये बात क्लियर हुई प्रथम? हाँ सर। हाँ, मल्टीपल ऑफ 3 का मीनिंग ये होता है कि 3 6 9 और 12 होना चाहिए सब, बराबर? ये 4 में से कोई एक नंबर हाँ सर। आना चाहिए। तो 1 + 2 3, हाँ सही है। 1 + 5 6, फिर 2 लेके हमने ट्राई किया, 2 + 1 2 + 4, फिर वैसे ही 3 लेके ट्राई किया, एंड सो ऑन, राइट? तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हमने ट्राई किए यहाँ पे, एंड वी गेट हाँ सर। हाँ। अमाउंट्स। ओके फाइन। चलिए, आज मेरा टारगेट है प्रोबेबिलिटी एनी हाउ कंप्लीट करके जाना है हमें Sir, चैप्टर sir, नंबर, sir, sir. I have doubt in number 6. I क्वेश्चन have नंबर doubt in 6। number 6. Yes. हाँ बताइए। इसमें मुझे स्टार्टिंग का सिर्फ समझ में नहीं आया था कि ये जो आपने 1 मतलब
मतलब करने का कैसे वो पता नहीं। हाँ, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई बॉक्स है, राइट, एंड बॉक्स के अंदर टोटल 160 बल्ब है, ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो टोटल 160 मतलब टोटल अगर बल्ब है तो दैट मीन्स कि दैट इज सैंपल स्पेस अगर, है ना, उसके अंदर से 12 डिफेक्टिव बल्ब्स है। तो अगर मुझे कोई भी रैंडम बल्ब निकालना है तो पॉसिबल क्या हो सकता है, वो डिफेक्टिव भी हो सकता है, वो नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। तो नॉर्मल सिंपल लॉजिक से यू गेट द आइडिया कि वो डिफेक्टिव हो ऐसे चांस बहुत ही कम है, डेफिनेटली बहुत कम है, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब ही कम है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सो सिंपली डिफेक्टिव की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल बल्ब, तो डिफेक्टिव 12 थे अपॉन टोटल, टोटल 160 थे, राइट। तो जस्ट मैं आप सबको ये बता रहा था उस टाइम पे कि यहाँ पे 160 गुड बल्ब है या फिर डिफेक्टिव, वो क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर गुड लिखा होगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर गुड लिखा होगा तो फिर टोटल हमें अलग से निकालना पड़ेगा, जो बच्चे भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो एक बात तो हमें ये पता चल गई कि टोटल जो बल्ब है, राइट, यस, वो ऑलरेडी गिवन है। तो टोटल माइनस अगर मैं कर दूंगा डिफेक्टिव तो नॉन डिफेक्टिव मिल सकता था मुझे, तो 148 नॉन डिफेक्टिव बल्ब मुझे मिल जाते। बट उसके अलावा एक फॉर्मूला भी है हमारे पास कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1, तो मैंने वो वाली फॉर्मूला का यूज़ कर दिया, राइट। तो आपका एग्जैक्ट कौन से स्टेप के लिए डाउट था वो आप मुझे बताइए, तो मैं नहीं बताऊँ। सर, वो स्टार्टिंग में डाउट था, वो तो पता चल गया। ओके फाइन। नील नहीं आया कि नील आ गया? नील नहीं आया आज। आप फर्स्ट लेक्चर में था फिजिक्स में नील? सर वो था फर्स्ट से। कोई नहीं, फाइन। सो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है अगेन, 16 कार्ड्स है, 1 से लेकर 16 नंबर है, बहुत ही इजी, राइट। और उसमें से आपको चूज करना है कि ऑड नंबर्स कौन से होंगे। तो डेफिनेटली यू नो दैट कि अगर 16 है तो उसमें से आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, तो बहुत ही इजीली हम इसका आंसर दे पाएंगे। बट मैंने सीधा लिख दिया कि इवन में होंगे हाफ, मतलब कि 8। और इवन अगर आपको लिखना भी है, क्योंकि एग्जाम में तो दिखाना होगा, वी कैन राइट लाइक दिस, काउंट करो, 8 हो जाएंगे। टोटल 16 है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस that is 16, and now simply if we take the ratio, finally we get the probability of first question, that is 8 by 16, that is 1 by 2, right। तो जस्ट मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको सैंपल स्पेस पता है तो बार बार ना लिखो तो चलेगा, एक बार लिख दो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये रही हमारी सैंपल स्पेस, बराबर। तो वो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, तो सैंपल स्पेस में से डायरेक्ट मैंने नंबर उठा लिया। सेकंड का आंसर प्राइम नंबर्स, तो ये लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये बताना होगा कि कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13, राइट। तो प्राइम नंबर्स हमें बताए, हमने बताया यहाँ पे। तो टोटल कितने हो रहे हैं इसके अंदर? 5, 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 is 6 by 16, that is 3 by 8। हाँ, 6 ही सही है। तो नंबर डिविजिबल बाय 3, तो प्रथम बताएगा डिविजिबल बाय 3, अभी हमारी डिस्कशन हुई है। कैसे नंबर्स हो सकते हैं प्रथम उसमें? सर जैसे 1 1 प्लस 2 और ऐसे सब। नहीं नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे तो तो वो डाइस वाला सम खत्म हो गया बच्चे, अब इसके अंदर तो सिंपली हमें हाँ, ये लिखना है कार्ड कि सर। 6, 9, हाँ, 12, 3 6 9 15। 15 से आगे नहीं जा सकते बिकॉज एंड हो जाता है वहाँ पे, राइट। उसके बाद तो हाँ 16। सर। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए? 5। सो E3 में कितने हैं? 5 है, एंड टोटल है 16। सो इसका आंसर आ जाएगा 5/16, ये प्रोबेबिलिटी का। चलिए फोर्थ, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? उसके पीछे का लॉजिक कि मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब में तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ हम कैसे कर सकते हैं?
एक तरीका तो ये हो गया कि उन लोगों ने बोला हुआ है कि नॉट डिविजिबल बाय 4, तो वैसे सारे नंबर्स निकालो। तो मैंने क्या बोल दिया, पी ऑफ ई 4 जो है ना वो है नंबर डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं वो बहुत ही इजीली मैं बता सकता हूँ, मतलब लिखना कम पड़ेगा और कुछ नहीं है, सिर्फ 4 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 अगर मैं फाइंड करूँ तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ E4 इवेंट्स 4 है। हमें फाइंड E4 नहीं करना, E4 बार करना है, नॉट डिविजिबल बाय 4। सो नॉट को मैंने अभी के लिए साइड पे रखा, डिविजिबल बाय 4 के लिए काउंट किया और फिर उसके ऊपर मैं बार लगा दूंगा, बार की हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। तो 4/16 that is 1/4 and now P of E bar, so 1 minus P of E4, so 1 minus 1/4। तो जस्ट मैंने आपका लिखना कम किया और कुछ नहीं। अल्टीमेटली आप नॉट डिविजिबल बाय 4 के सारे आउटकम्स लिख के भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, बट एक नया वे, इजी वे, छोटा, जहाँ पे आपको लिखने की मेहनत कम पड़े, ऐसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन, राइट। तो अब मैं आप सबसे पूछना स्टार्ट करूंगा, जय से हम स्टार्ट करते हैं। जय, बच्चे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं फर्स्ट में बताइए। अलग अलग स्टूडेंट्स को मैं अलग अलग, पहले तो मैं आउटकम्स पूछूंगा, आउटकम्स मिल जाएंगे उसके बाद उन सबकी प्रोबेबिलिटी। तो जय फर्स्ट करेगा, देन जेनिस सेकंड, निशित थर्ड, एंड और किसको पूछूं, प्रथम फोर्थ। जय, ये नंबर्स है हमारे पास। तो उसमें से हमें फाइंड करने हैं प्राइम नंबर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। जय, हेलो जय। बच्चे ये जो ऊपर के नंबर है उसमें से इवन नंबर सारे इवन ही है, बट प्राइम नंबर कौन सा है? कौन सा है? 2, यस। तो 2 जो है वो, हाँ, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी के सारे प्राइम नंबर्स जो है वो सारे के सारे ऑड है। चलिए ठीक है, सो 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसकी वजह से इट विल बिकम 1, एंड हाँ ये टोटल 10 है, इसकी वजह से 1/10। चलिए ठीक है, सेकंड मैंने किसका नाम लिया था? शायद जेनिश। यस जेनिश, बच्चे आप चैट में लिख सकते हो इफ यू वांट, राइट। द नंबर विच डिविजिबल बाय 4। जेनिश, एंड तब तक निश्चित या फिर प्रथम का आंसर आ जाए तो आप लोग बता सकते हो अपने अपने क्वेश्चन का। निशित का थर्ड है, प्रथम का फोर्थ है।
निशित का भी इजी है। निशित आप बता दो थर्ड। सर 6, 12, 15। तो 3 ही नंबर आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10, राइट। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिविजिबल बाय 4, 4, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पे 5 नंबर्स आ गए, तो 5/10 एंड 1/2। शॉर्ट में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है आज ट्री को करवाना। एंड ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ये आउटकम्स पता चलने लगे तो फिर इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़ें लिखना। फाइन। प्रथम, फोर्थ वाला आपके लिए, बताइए। यस प्रथम। बहुत ही ज्यादा इजी है। हाँ हाँ सर, ऑड नंबर ना सर। सर इसमें तो कोई ऑड तो नहीं लग रहा है। सिंपल, तो ये नल सेट है, हाँ ना सेट वही। राइट। मैं सिंबल नहीं दिखाना चाहता, अदरवाइज मैं सिंबल भी दिखा सकता था 5, बट उसमें नहीं पढ़ना है अभी। सेट्स करके एक चैप्टर आ गया होगा शायद आपको। तो दैट इज 0 बाय नंबर ऑफ इवेंट्स E4, that is 0. So 0/10. So we get the answer, that is also 0. Fine. जैनिस बच्चे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको, बट आप चैट बॉक्स में कुछ लिखे तो मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जैनिश, आई नो अभी आप ज्वाइन हुए, अभी लीव हो गए थे, मे बी नेटवर्क इश्यू होगा। नो प्रॉब्लम। जस्ट मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुछ डाउट है या कुछ भी है तो आप चैट में लिख सकते हो, मैं चैट देखता रहूँगा, मतलब बाजू में ही मैंने ओपन रखा हुआ है। ओके, आप सुन भी नहीं पा रहे, दैट इज समवॉट डिफिकल्ट। ओके, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे नंबर वाले ही दे दिए इन लोगों ने, कुछ अच्छा है नहीं, बट फटाफट खत्म करते हैं। अब थोड़ा 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 डायरेक्ट जंप करेंगे। फर्स्ट का आंसर क्या है, सीधी बात। सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ एंड सो ऑन। तो चलिए कौन बताएगा, जय, फर्स्ट का आंसर क्या होगा। काउंट करो इवन नंबर्स कितने हैं। बहुत टाइम लगाया जाए। चलिए तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूं क्योंकि ट्रिगो इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हमें यस उस सर, पर 7/15, हाँ 7/15। सिंपली। तो आप ऐसा सोचो कि 14 तक 7 इवन नंबर्स आ जाते हैं, फिर 15 तो और नंबर है, 15 को छोड़ दो, राइट। सो दैट शुड बी 7/15। फाइन। सो नेक्स्ट वन दैट इज डिविजिबल बाय 5, बहुत इजी है। 5, 10, 15। 3/15 मतलब 1/15। हाँ, वी कैन 3 कैंसिल द 1/5। दैट इज 1/5। तो नंबर 6, अब एक ही नंबर दे दिया हुआ है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1/15 की टोटल आउटकम तो 15 है, फेवरेबल 1 हो जाएगा। तो नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, तो कौन कौन से नंबर हमें चूज करना है, 9, 10 और 11। सो अगेन 3/15,
and that is also equivalent to 1/5. प्रथम, नंबर ग्रेटर देन 9. 9 से बड़े नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर 14 15 9 से बड़े बच्चे. अच्छा नहीं रुक जाओ सर 9 से 10 11 12 13 14 ओके, तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए? 10 11 12 13 14 15, मतलब कि 6. तो 6/15 एंड दैट इज नथिंग बट 6 ही हुए ना? यस सर। हाँ, तो अल्टीमेटली अगर हम कट करेंगे सो 2/5 एंड द लास्ट नंबर लेस देन 6, तो 5 नंबर हो सकते हैं एंड 5/15 1/3. राइट, कोई अच्छा क्वेश्चन है नहीं, समझाने लायक कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैंने डायरेक्टली फटाफट आंसर्स लिखे हुए क्योंकि फिर आपको भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा. चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया था एंड अच्छा है इसका सिर्फ ये पार्ट, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में. तो 1 से लेकर 25 नंबर थे आपके पास. ऑड नंबर चूज करना है, तो ऑड के लिए देखो आप टारगेट करो कि 24 तक सारे के सारे इवन एंड ऑड इक्वल होते हैं. राइट, तो 12 इवन 12 ऑड. सो 25 खुद ऑड है तो 13 ऑड हो गए. सो फर्स्ट का आंसर 13/15 आ जाएगा. सॉरी 15 कहाँ, 15 तो लास्ट क्वेश्चन का चल रहा है. 25 आ जाएगा. राइट, सेकंड में अभी स्किप कर रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा मुझे समझाना होगा थोड़ा सा. एंड थर्ड, लेस देन 16, तो भाई लेस देन 16 में कितने नंबर्स आएंगे? 1 से लेके 15 तक. तो 15/25. 3/5। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो 3/5. सो नाउ वी कैन गो फॉर सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर क्या बता रहा है? डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3. तो ये कुछ नहीं बताया हुआ, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर दिया हुआ है. राइट, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय तो 6 से डिविजिबल नंबर हमें फाइंड करना है. तो डेफिनेटली 4 ही नंबर्स आते हैं. राइट, 1 से लेकर 25 में 4 ही नंबर्स आएंगे. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 से डिविजिबल सारे फाइंड करेंगे, 3 से फाइंड करेंगे. नहीं, डायरेक्टली 6 देख लो. सो अल्टीमेटली 4/25. चलिए, तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन ही है, तो मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूँ एंड थोड़ा सा आपकी साइड से फटाफट से आंसर चाहिए होंगे मुझे, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि नहीं आप लोग भी कर पा रहे हो. राइट, चलिए ठीक है. तो जैनिश, निशित, इसमें कोई डाउट? जय, नहीं सर. जय, चलिए, तो जय को भी डाउट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा लें एंड दैट इज चलिए, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 16 बॉयज़ है. सो रिमेनिंग दैट इज 24 गर्ल्स है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड कि अगर हम रैंडमली कोई भी एक पर्सन को सिलेक्ट करना है. राइट, लेट्स से कि मिक्स रोल नंबर्स दिए हुए एंड मैं रैंडमली बोलता हूँ कि रोल नंबर 25 को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकती है. उल्टा बोला मैंने, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है. राइट, सो द थिंग इज दैट कि बॉय होने की प्रोबेबिलिटी या फिर गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, डेफिनेटली टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल ज़्यादा है तो गर्ल्स का सिलेक्शन जल्दी हो सकता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट इवन इज डायरेक्टली 24
बिकॉज हमें गर्ल्स को सिलेक्ट करना है एंड टोटल है 40. सो वी कैन टेक द रेशियो ऑफ दिस टू, दैट इज 24/40. कट करेंगे तो आ जाएगा, दोनों किसके टेबल में आएंगे, 8 के, 3 एंड 5. सो दैट इज द आंसर, राइट. तो डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स अगर ज़्यादा है तो सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा हो जाएगा. फाइन. चलिए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, पता नहीं क्यों दिया हुआ है. ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन किसके लिए, निशित, सीधा आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करना है. बताइए निशित. व्हाइट बॉल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल करो व्हाइट बॉल, आंसर दे दो. निशित बच्चे थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मुझे टी को स्टार्ट करना है आज एनी हाउ. देखो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो निशित, तो व्हाइट बॉल अपॉन ये तीनों बॉल्स कितने हैं टोटल, वो करना है. तो बताइए आंसर. Sir, 4/15. यस, 4/15 फर्स्ट का आंसर. सेकंड हेट, देखो रेड और वाइट, दैट मीन्स कि सर पता नहीं, बाकी लोगों को तो मुझे बताना पड़ेगा ना. तो और का मीनिंग ये होगा कि रेड निकले तो भी चलेगा, वाइट निकले तो भी चलेगा, तो दोनों को ऐड कर दो, राइट. 11/15. दैट इज 11/15. खुशी, थर्ड वन इज फॉर यू. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बोल दीजिए. So neither red nor white, so probability will be 3/15. We have to calculate the black balls. हाँ, सिंपली वी कैन से दैट कि ना तो रेड होना चाहिए ना तो वाइट, दोनों नहीं होने चाहिए कंपलसरी. सो ओनली वी लेफ्ट विद ब्लैक बॉल्स एंड दैट इज 3/15. एंड अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन तो दे ही सकते हैं, दैट इज 1/5. नॉट रेड, वेरी इजी. चलिए किसको पूछ लूँ, प्रथम. हाँ सर. नॉट रेड, तो रेड के अलावा कितने बॉल्स हैं. यस प्रथम. नॉट रेड, अदर देन रेड कितने बॉल्स है इसके अंदर. 65. ओके, चैट में ही आंसर आ गया जाएगा. गुड. सो 8 को अगर हम हटा देंगे, ये 8 को सेलेक्ट नहीं करना है, so we have total 7 balls, so the answer is 7/15, राइट. ऐसा हो तो प्रथम आप चैट में भी आंसर लिख सकते हो, राइट. चलिए फाइन. अगेन सेम क्वेश्चन में जाने दे रहा हूँ, होमवर्क, राइट. सेम क्वेश्चन है, 3 टाइप के बॉल है एंड सेम टाइप का क्वेश्चन. कार्ड वाला ठीक ठाक है, एक कर लेते क्वेश्चन कार्ड के लिए. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हेट, फटाफट से आंसर. आप डिवीजन करके रेशियो मत बोलो. 1/52. Yes sir, 1/52. नहीं बच्चे, So काउंट. 4/52. हमारे पास 4 कार्ड्स है, हर एक में एक 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 आएगा, तो 4/52 ना. हाँ yes sir पता चल. हाँ okay. चलिए कट बाद में हम कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है. सो 4/52. देन सेकंड कौन बताएगा, जनीश, अगर आप सुन पा रहे हो तो. निशित. फाइव ऑफ अ रेड शूट. अब रेड के अंदर तो 2 आ सकते हैं, राइट. तो दैट मीन्स कि आपका टोटल, मतलब कि ये इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम हो गया 2, राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा 2/52. थर्ड, देखो आप कलर अगर बोलोगे ना, तो ब्लैक कलर के 2 शूट होते हैं और फिर रेड कलर के 2 होते हैं.
तो अगर ब्लैक क्वीन बोली तो ब्लैक क्वीन में स्पेड भी आ सकता है, क्लब भी आ सकता है, तो उसकी वजह से इन सबके आंसर्स 2/52 हो रहे हैं। ये समझो, कलर लिखा हुआ है स्पेसिफिक, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जैक ऑफ स्पेड्स, तो अब ये स्पेसिफिक हो गया, ये एक ही हो सकता है, अब इसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास, राइट। उसमें आप 1/52 बोल सकते हो, बट जब कलर के बारे में उन लोगों ने बताया होगा ना, तो हमारे पास दो दो ऑप्शंस आ जाते हैं। चलिए, फिफ्थ का आंसर कौन बताएगा? कोई भी रैंडम। 1/52. 1/52, बिकॉज एक ही ऑप्शन होता है, राइट। स्पेसिफिकली हार्ड पूछ लिया हुआ है, वो भी 10 नंबर, सो दैट इज 1/52। एंड लास्ट वन, वो मोस्ट फेमस क्वेश्चन होता है, बार बार रिपीट होता रहता है, दैट इज अबाउट फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? मैंने पहले ही बता दिया था आपको, 12 होते हैं, राइट। एक में 3 होते हैं और वैसे 4, तो 12/52। तो ये सारे आंसर्स हो गए। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि कट आप कॉमन आप कर सकते हो, राइट, कॉमन फैक्टर्स एंड सो ऑन। सेम उसके ही ऊपर क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब फर्स्ट का आंसर से सेकंड का आंसर हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। लेट्स सी, एदर किंग और क्वीन, किंग होना चाहिए या फिर क्वीन होनी चाहिए, राइट। सो किंग एक्चुअली में कितने होता है? वो खुद 4 होता है। क्वीन कितनी होती है? वो भी 4 होती है। सो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 8/52। यहाँ पे लिखा हुआ है ना तो किंग होना चाहिए ना तो क्वीन होनी चाहिए, ये नॉर है बट ये और नहीं है, ये अलग मीनिंग में है, तो ये समझना होगा आपको। ये भी नहीं होना चाहिए एंड ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि नॉर में सर और आ रहा है ना, तो किंग ना हो या फिर क्वीन ना हो, भाई कार्ड तो एक ही निकाल रहे हो, तो ऐसे एक साथ दोनों तो होना ही नहीं है। तो ये भी नहीं एंड ये भी नहीं, तो डेफिनेटली आई कैन राइट 1 - 8/52। तो इसका जो आंसर आया उसको ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 में से, एंड वी गेट द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 44/52। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट इवेंट को ई बोलूँ, तो सेकंड इवेंट को वी कैन डिफाइन एज नॉट ई। तो इजीली यू कैन से दैट की आंसर इज नथिंग बट 44/52 या फिर 1 - p ऑफ ई। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, राइट। तो ये कनेक्शन दिखाने के लिए ये क्वेश्चन डाला हुआ है, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं था इसमें, बट कोई नहीं। क्या बोलूँ अब, कैसे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हुए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज 0.6, तो हारने की 0.4, सो विनिंग की प्रोबेबिलिटी मैंने काउंट कर ली 0.6, सो नहीं जीतने की ऐसा मैंने सोच लिया, वो कितनी हो जाती है 0.4, इन दोनों का एडिशन होता है 1, एंड दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ये हारने की प्रोबेबिलिटी। जीतना नहीं मतलब हारना, इसमें ड्रॉ या टाई वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेंगे एटलीस्ट। फटाफट, चलिए हेट फर्स्ट, जय सेकंड। चलिए हेट फर्स्ट का आंसर, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1. देन जय सेकंड। 0. मुझे तो इतना बोलने में भी मतलब थकान महसूस हो रही है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में इतना बोलने लायक, बट कोई नहीं। थर्ड 1 आ जाएगा, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 0 एंड 1। एंड लास्ट क्वेश्चन ए से लेके पी तक ही दिए हुए, तो टोटल कितने होंगे वो हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। टोटल फिर मैंने देख लिया कि भाई साहब उन्हीं लोगों ने दे दिया हुआ है 16 कार्ड्स, वो भी करने की जरूरत नहीं। चलो और अच्छा कर दिया क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज 16, इसमें से वॉवेल को सिलेक्ट करना है, कितने आएंगे? ए ई आई ओ, यू नहीं आ सकता, यू पीछे चला जाएगा, राइट। तो सिर्फ ए ई आई ओ ही आएगा। तो अगर इतने हमने ऐड कर दिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, दिस इज E1, 4/16, दैट इज 1/4। कॉन्सोनेंट्स माइनस कर दो, वही बचेंगे 12/16। मीडियन के लेटर्स नहीं आने चाहिए। अब ये आप माइनस करके मुझे बताओ कोई।
मीडियन के लेटेस्ट मतलब m उसमें से हटा दो, e हटा दो, d हटा दो, ऐसा। So 10 by 16, 5 by तो 8. हाँ 6 के 6 डिफरेंट है, तो इजीली मैं कह सकता हूँ कि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 6 में से 6 हटा दो तो 10 by 16। अगर रिपीट हो रहा होता तो उसको 2 बार नहीं हटाना था, जस्ट ये एक बात माइंड में रखनी थी। यहाँ पे मीडियन के सारे लेटर्स डिफरेंट है, तो इजीली वी कैन रिड्यूस ऑल 6 लेटर्स फ्रॉम द गिवन सैंपल स्पेस, तो वो हो जाएगा 10 by 16। हमने ये सारे लेटर्स को इंडिविजुअली हटा दिया हुआ है। ये आंसर और यहाँ पे ये आंसर, तो शायद यहाँ पे अल्टीमेटली चैप्टर कंप्लीट हुआ। प्रोबेबिलिटी सही में इजी है, स्कोरिंग है, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। लिखना एग्जाम के लिए अच्छा खासा होगा, प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा नहीं लिखोगे तो दैट्स फाइन अभी के लिए, राइट। चलिए फाइन, तो अब हम चले जाते हैं ट्रिको के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड लाइफ में भी सारा जो फोकस होगा या फिर इंक्लिनेशन होगा आपके चैप्टर्स का, उसमें ट्रिको आए। फाइन, सो ट्रिको हमने 9th में भी थोड़ा बहुत देख लिया था, एंड में ही जब जय भी आया था, निशित भी आया, सॉरी हरित भी आया था तब, राइट। तो बेसिक सा थोड़ा सा फंडा हमने क्लियर कर लिया था, भले ही एग्जाम नहीं हुई उसके बाद, बट वो बेनिफिट अब हमें होगा, थोड़े से क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे बेसिक से वो। तो सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 6 ये जो रेशियोज है ट्रिको को इंट्रोड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, कि अगर कोई ट्राइंगल है तो इस टाइप के शेप्स हमारी लाइफ में ऑलवेज बनते होंगे। यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, तो वहाँ से एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा और मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है मेरी आई से लेके बिल्डिंग के टॉप का। तो अगर मैं बोलूँ कि ये कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स है, तो वो जो 3 साइड्स है ना उनके अलग अलग अगर रेशियो बनाएंगे, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है, मैं जानबूझ के परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये बेस है और ये हाइपो है, तो उसके टोटल 6 रेशियो बनेंगे, राइट। और वो 6 रेशियो क्या है, मैंने शायद नेक्स्ट पेज पे तो मैं लेके आ ही गया हूँ, उन लोगों ने भी यही वर्ड यूज़ किए हुए, अच्छी बात है, चलो राइट। तो आपको वो 6 नेम पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़े से उसका जो इंट्रोडक्शन या सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है उसमें 6 नेम आ गए हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो 6 नेम आपको याद होने चाहिए। तो फर्स्ट है साइन, इफ़ आई कैन से कि साइन थीटा, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट। ऐसे मुझे नहीं लिखना है, सीधा मैंने शायद शॉर्टकट दे दिया था, उसके ऊपर मैं जंप कराऊंगा, आप ऐसे याद रखो, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। ये बॉक्स को कुछ भी करके याद रखना है, प्रथम ने तो बहुत अच्छे से याद कर लिया था, तब तो आंसर्स भी दे रहा था, अब पता नहीं, और सर के सामने ये बोल के आ गया था, ऐसा नहीं बोलना होता है ना। यहाँ पे बोल सकता है तो प्रथम ये क्या लिखा मैंने, इसको कुछ याद करने के लिए हमने कुछ किया था, बताओ प्रथम। प्रथम अब याद नहीं होगा इसको, याद है प्रथम, भूल गए। ओहो चैट में लिख दिया इतना बड़ा, जय है। मतलब कि जय ऐसा बता रहा है कि मुझे याद है, प्रथम को याद नहीं है, बट चलिए ठीक है, एक ही मिनट बाकी है तो मैं बोल देता हूँ, राइट। या फिर चलो आने के बाद बोलेंगे, बट आपको ये याद रखना है, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, बार बार ये सीक्वेंस याद रखते रहना है, क्योंकि इसके बेस पे ही सारे के सारे रिलेशंस जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं। तो अगर ये याद रह गया तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाएगा, जिसको याद नहीं है